हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम है अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। बड़ौदा उपचुनाव के लिए सीएम मनोहर लाल आज से डिजिटल प्रचार शुरू करेंगे। आज बड़ौदा हलके के लोगों से रूबरू होंगे सीएम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री लोगों से बातचीत करेंगे। बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस ने इस लिस्ट में 30 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल किए हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज नरवाल के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। पहली लिस्ट में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी, कैप्टन अजय सिंह यादव, गीता बुक्कल, कुलदीप बिश्नोई, गोविंद सिंह दोतासरा शामिल है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के लिस्ट में आशीष दुआ, वीरेंद्र राठौर, धर्मपाल मलिक, फूलचंद मुलाना, रघुवीर सिंह कादियान, कुलदीप शर्मा, जगबीर मलिक, शकुंतला खटक, जवीर वाल्मीकि, हरिंद्र मलिक भी शामिल है। भारत भूषण बत्रा, राजेंद्र जून, धर्म सिंह छोकर, कुलदीप वत्स, श्याम सिंह गोगी, सुरेंद्र पवार, सुभाष देशवाल, गंगोली, अशोक अरोड़ा, चक्रवर्ती शर्मा, अनिल सैनी का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। गृहमंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा। विज ने कहा कि कांग्रेस देश में आग लगाना चाहती है, इन्हें बलात्कार पीड़िता से कोई हमदर्दी नहीं है, ये तो इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। इसके साथ ही अनिल विज ने किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा, कहा कि इनका भ्रम ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। दूसरी तरफ शराब माफिया पर बोलते हुए गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि शराब माफिया द्वारा चलाई जा रही गैर कानूनी शराब फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की जा रही है और इसे जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी पर जमकर बरसे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी की सरकार 3 टांगों के सहारे चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मामले में हरियाणा नंबर 1 पर है। बीजेपी जेजेपी के बड़ौदा उपचुनाव के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त ने कहा कि मुझे बीजेपी ने दोबारा चुनाव लड़ने का मौका दिया है। मैं राजनीति में सेवा करने आया हूं। बड़ौदा को गुरुग्राम जैसा बनाने का काम करूंगा। पूर्व सीएम हुड्डा पर निशाना साधते हुए योगेश्वर ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा को इस क्षेत्र से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हमेशा इस क्षेत्र की उपेक्षा की है, यहाँ के लोगों से सिर्फ वोट हासिल किए। योगेश्वर ने कहा कि हुड्डा ने पहले शैलजा से बदला लिया, अब शैलजा हुड्डा से बदला ले रही है। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अब ट्रांसपोर्ट विभाग में काफी नए कदम उठाए गए हैं और कई योजनाएं बनाई गई। सीएम ने बताया कि आरटीए में सुधार की योजना बनाते हुए जिला स्तर पर आरटीए की नियुक्ति की जाएगी। सीएम बोले कि अब लाइसेंस देने की प्रक्रिया में पहले से भी कहीं ज्यादा सख्ती होगी। जो टेस्ट पास करेंगे उन्हें लाइसेंस मिलेगा ताकि सड़क हादसे कम हो। सीएम ने कहा कि ओवरलोडेड वाहनों पर लगाम लगाने के लिए भी सरकार ने कदम उठाए हैं। इसके लिए ऐसे डिवाइस मंगाए गए हैं जो सड़कों पर लगाए जाएंगे और जब ओवरलोड वाहन इन पर से गुजरेंगे तो ये डिवाइस उसकी जानकारी दे देंगे। विधायक गीता बुक्कल ने जज्जर अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान मंडी में चल रही खामियों को लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा कि ओपी धनखड़ को सपने में सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा दिखते हैं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बड़ौदा की जनता सरकार को करारा सबक सिखाएगी। जनता बीजेपी जेजेपी के झूठे वादों में नहीं आएगी, इसलिए बीजेपी और जेजेपी के विधायक उन्हें छोड़ने का काम कर रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव के सरगर्मियों के पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने बीजेपी को छोड़ इनेलो का दामन थाम लिया। चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान श्याम सिंह राणा ने अपने समर्थकों के साथ इनेलो का दामन थामा। इस दौरान इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला और अभय चौटाला में भी मौजूद रहे। श्याम सिंह राणा ने एक बार फिर सरकार के 3 कृषि कानूनों पर विरोध जताते हुए कहा कि ये कानून किसानों के अपनी जमीन से दूर करने वाले कानून हैं। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने श्याम सिंह राणा का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि श्याम सिंह ऐसे वक्त में पार्टी में शामिल हुए जब पार्टी किसानों के हित की लड़ाई लड़ रही है। अभय चौटाला ने कहा कि श्याम सिंह राणा से इनेलो को मजबूती मिलेगी।
हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 24 घंटे में 1148 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना केसों की संख्या 1,49,031 हो गई है। एक दिन में 1318 मरीजों ने कोरोना को मात दी। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,37,000 तक पहुंची है। गुरुग्राम में 271, फरीदाबाद में 159, रोहतक में 129, हिसार में 118, सिरसा में 72, सोनीपत में 57 नए केस सामने आए। प्रदेश की मंडियों में 15 दिन पहले से बाजरा खरीद का काम शुरू हो चुका है, लेकिन बादली की अनाज मंडी में ऐसी है 2 दिन पहले बाजरा खरीद शुरू हुआ है। बाजरा खरीद केंद्र शुरू हुआ और पहले दिन मात्र 15 क्विंटल बाजरा ही खरीदा गया। किसान नाराज हैं। इससे पहले किसानों को अपना बाजरा बेचने के लिए झज्जर और बहादुरगढ़ की मंडियों में जाना पड़ रहा था। देरी से बनाए गए खरीद केंद्र पर किसानों ने सरकार और प्रशासन पर भेदभाव बरतने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ बादली के विधायक कुलदीप वत्स ने खरीद केंद्र का निरीक्षण करने पर सरकार की निंदा की। बिहार से आए चावलों के 5 भरे ट्रकों को रतिया में किसानों ने रोक के कब्जे में लिया और इसकी सूचना अधिकारियों को दी। किसानों का आरोप है कि सेलर मालिकों के चावल मंगवाया गया है, जबकि चावलों की भरी 5 गाड़ियां मार्केट कमेटी के आगे खड़ी कर किसानों ने नारेबाजी कर रोष जताया। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल से डीगल खाप के प्रतिनिधि ने मुलाकात की। मुलाकात में सीएम से धीरज अहलावत मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग की। सीएम ने भी मर्डर केस की सीबीआई जांच के आदेश दिए। इस मामले की जांच पहले एसआईटी कर रही थी, अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। यमुनानगर पुलिस ने जगाधरी में प्रॉपर्टी डीलर के घर पर फायरिंग करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में जानकारी देते हुए एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि फायरिंग करने वाले प्रॉपर्टी डीलर से सोशल साइट के जरिए कॉल करके 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी और उसे डराने के मकसद से ही उसके घर पर फायरिंग की थी। डीलर ने फायरिंग के बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल की गई कार को भी बरामद किया। साथ ही आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। सोना में हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ। गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों का आज चालान होगा। मार्केट कमेटी ने व्यापारियों को चेतावनी दी है कि खबर को हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था। नवरात्रि के त्योहार का दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जा रही है। इनको ज्ञान, तपस्या, वैराग्य की देवी माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी को सफेद वस्तुएं प्रिय हैं, इसलिए अर्पित की जाती हैं। मां को मिश्री या पंचामृत का भोग लगाया जाता है। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सोनीपत जिले में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है और पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी अब निकलने शुरू कर दिए गए हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें, पुलिस के साथ मिलकर चलें। कहीं कोई दिक्कत परेशानी आए तो तुरंत पुलिस को खबर दे ताकि अपराध पर लगाम लग सके और बड़ौदा उपचुनाव शांतिपूर्वक हो। त्योहारों को देखते हुए सिरसा पुलिस सतर्क हो गई है। इसी को लेकर डीएसपी जगदीश जोशी ने यातायात प्रभारी सहित शहर का दौरा किया और पुलिस कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। डीएसपी जगदीश जोशी ने बताया कि शहर में ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अगर भीड़ ज्यादा हो जाती है तो वन वे ट्रैफिक चलाया जाएगा। इसके साथ ही यातायात प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि निर्देशों के पालन करवाने के लिए पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद रहें। किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। कोरोना संक्रमण के चलते राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा में निरंतरता के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए मोहल्ला पाठशालाओं का संचालन होगा। पलवल में मोहल्ला पाठशालाओं का संचालन शुरू किया गया है। ये जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल ने बताया कि इस काम की शुरुआत सभी ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारियों समेत राज्य परियोजना निदेशक महोदय से होने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संकुल समन्वयकों के प्रशिक्षण की तारीख तय करके होगी।
किसानों ने भी बीजेपी के खिलाफ बड़ौदा उपचुनाव को लेकर मोर्चा खोल दिया है। रतिया में किसानों की एक अहम बैठक हुई जिसमें सैकड़ों किसान लामबंद हुए। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले इस बैठक की अध्यक्षता मंजीत नथवान किसान संघर्ष समिति प्रदेश कन्वीनर ने की। इस बैठक में कई अहम चौंकाने वाले फैसले लिए गए। इस दौरान किसान नेताओं ने बताया कि सिरसा में डिप्टी सीएम के निवास के आगे किसानों ने पक्का धरना लगाया हुआ है और इसके साथ साथ अब पूरे प्रदेश में किसानों को जागरूक करेंगे। इस दौरान बड़ौदा उपचुनाव में वहां के किसानों को भी जागरूक करेंगे। किसानों ने और बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर किसानों के खिलाफ पोस्ट डाले जा रहे हैं, अनाप शनाप बका जा रहा है। किसानों ने ऐलान कर दिया कि जिस भी बीजेपी कार्यकर्ता ने यह पोस्ट डाली है उसका वो बहिष्कार करते हैं। कुरुक्षेत्र के कंबोज धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन की राज्य स्तरीय बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने की। बैठक में कृषि कानूनों के विरोध के लिए रणनीति बनाई गई। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया कि कृषि कानून के विरोध में दशहरे के दिन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। 5 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नेशनल हाईवे को जाम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि नारायणगढ़ में जिन कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, अगर उन्हें रद्द नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन करेंगे। पलवल के किसान इस वक्त पारंपरिक कृषि को छोड़कर दूसरे वैकल्पिक कृषि की ओर अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ किसानों ने अपनी जमीन पर केले की फसल लगाना ज्यादा फायदेमंद समझ लिया है। इस काम के लिए जिला बागवानी विभाग की ओर से भी किसानों की मदद की जा रही है। जिला बागवानी अधिकारी ने कहा कि जिले में 5 हेक्टेयर भूमि में फैली खेती की जा रही है और किसानों को केले की खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि पलवल जिले के गांव मकसूदपुर में किसानों ने 3 एकड़ में केले की खेती की है। केले की खेती से हो रहे फायदों को देखते हुए अब दूसरे किसान भी इस ओर देख रहे हैं। कानूनों के खिलाफ लगातार किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज किसानों ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए सिरसा के भूमर्शा चौक पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने एक बार फिर दोहराया है कि जब केंद्र सरकार इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन करेंगे। सिरसा में इन कृषि कानूनों के विरोध में शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों के विभिन्न संगठनों द्वारा लगाया जा रहा धरना आज 12वें दिन भी जारी रहा। खास बात यह रही कि एक दूसरे किसान गुट द्वारा लघु सचिवालय में धरना खत्म कर दिया गया और अब सभी किसान एक साथ मिलकर शहीद भगत सिंह स्टेडियम में धरना जारी रखने का फैसला ले रहे हैं। वाडरा हल्के के बिरला दगडोली कादमा की अनाज मंडी में बाजरे की खरीद में देर रात बैग में बाजरा भरने का मामला सामने आया है। मंडी में रात को कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। इस दौरान कई मजदूर बाजरा बैग में भरते नजर आए। रात के समय बगैर सफाई के बैग में बाजरा भरने के मामले में अधिकारी संदेह के घेरे में है। वहीं रात में गाड़ियों से बाजरा सीधे मंडी में उतारा जा रहा है। रादौर में धान में नमी की जांचने वाली मशीन में गड़बड़ी के चलते किसान भड़क गए। गुस्साए किसानों ने मंडी गेट पर ताला जड़ दिया। किसानों ने कहा कि नमी जांचने वाली मशीन कभी फसल में कम तो कभी ज्यादा नमी दिखा रही है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में ताला तोड़ने की सूचना पाकर बीडीपीओ रादौर का भान नरवाल और मार्केट कमेटी के सचिव जय सिंह किसानों के बीच पहुंचे। करीब 5 घंटे के बाद किसानों को बिना नमी जांच के ही फसल को पूरे भाव पर खरीदने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसान शांत हुए और अपना धरना समाप्त किया। कड़ी मेहनत से फसल को मंडी में बेचने के लिए भी धरतीपुत्रों को संघर्ष करना पड़ा। ऐसे में शासन प्रशासन को मंडी में इस तरह के प्रबंध करने चाहिए जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए इस तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। सरकार की ओर से लाख कोशिशों के बावजूद प्रदेश में पराली जलाने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। करनाल में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ प्रशासन सख्त है, बावजूद इसके यहाँ किसान लगातार पराली को आग के हवाले कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पराली निपटान के लिए आग लगाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। उन्होंने बताया कि पराली के निपटान के लिए जिन मशीनों की जरूरत होती है उनकी कीमत और किराया काफी ज्यादा है, वो नहीं दे सकते। बता दें कि सरकार ने किसानों को पराली न जलाकर उसे सही तरीके से निपटान के निर्देश दिए, बावजूद इसके किसान अपनी परेशानियों का हवाला देते हुए पराली में आग लगा रहे हैं।
जिसके चलते न सिर्फ वायु प्रदूषण हो रहा है बल्कि एक बड़ी वारदात, एक भयावह अग्नि की वारदात भी हो सकती है। भिवानी जिले के सिवानी बस स्टैंड की हालत बेहद है। लोग परेशान हैं। सिवानी में कई गांव ऐसे हैं जहां बस नहीं जाती और आने जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतें पेश आती है। स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं का स्कूल जाना मुहाल है। साथ ही नौकरी पेशा लोगों को भी रोज सवारी के लिए परेशान होते हुए देखा जा सकता है। वहीं इस बारे में भिवानी रोडवेज के जीएम गुलाब सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सिवानी का बस स्टैंड खराब हालत में जरूर है, लेकिन सरकार के पास डिमांड भेजी हुई है और जल्द ही रोडवेज को सुधारने का काम शुरू हो जाएगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में नामी गैंगस्टर सूबे के एक और साथी को गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम की क्राइम टीम के हत्थे इस बार गैंगस्टर सूबे के जीजा विवेक को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। अन्य आरोपियों की भी तलाश में गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच टीम जुटी हुई है। साथ ही 5 लाख के इनामी बदमाश सूबे की भी धरपकड़ के लिए तफ्तीश तेज है। एसीपी क्राइम प्रीतपाल ने बताया कि गैंगस्टर सूबे का जीजा विवेक सोहना में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करवाने में शामिल था। इसके साथ ही 6 अक्टूबर को सोहना में हुई पुलिस के साथ मुठभेड़ में भी शामिल था। करनाल पुलिस के बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले 4 आरोपियों को धर दबोचा। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी 4 अक्टूबर तक रिवॉल्वर दिखाकर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से 5,000 रुपए और एक मोबाइल फोन छीनकर 4 अक्टूबर को फरार हो गए थे। यमुनानगर में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। एसपी कमलदीप ने अपनी टीम के साथ रहायशी इलाकों में मौजूद एक फैक्ट्री में छापेमारी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि फैक्ट्री में अवैध तरीके से शराब बनाई जा रही थी। साथ ही शराब को पैक करने के लिए सभी बोतलों को भी फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा था। आरोपी बोतलों पर शराब कंपनियों का फर्जी लेबल चिपकाकर इसे अलग अलग राज्यों में सप्लाई किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने मामले में 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हांसी के सदर बाजार इलाके में एक युवक ने 2 लोगों पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। हमले में घायल हुए दोनों लोगों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से युवकों की हालत को देखते हुए हिसार रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक हमले में घायल शख्स मनोज गिरधर की सदर बाजार में रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। शुक्रवार को उसकी दुकान पर 3 युवक कपड़े खरीदने आए और 5,000 रुपए के कपड़े पैक करवाकर बिना पैसा लेकर भाग गए। दुकानदार और उसके सेल्समैन ने युवकों का पीछा किया, पकड़ा। इस दौरान पकड़ में आए कि लुटेरे ने चाकू से हमला कर दिया।